बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो गेस्ट पेपर बायोलॉजी क्लास 9 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पहले 4 चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए थे। आज नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। उसके देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सेल साइकिल की तारीफ करें और उसके मराहिल लिखें। सेल साइकिल की तारीफ करनी है और उसके मराहिल के नाम लिखें। उसके बाद इंटरफेज के कितने मराहिल हैं उनके नाम लिखें। जी नॉट फेज और एस फेज से क्या मुराद है। उसके बाद जर्मलाइन सेल्स और सोमैटिक सेल्स में फर्क तहरीर करें। उसके बाद माइटोसिस क्या है और उसके मराहिल के नाम लिखें। उसके बाद माइटोटिक स्पेंडल से क्या मुराद है। उसके बाद साइटोकिनेसिस का जो अमल है पौधों और जानवरों दोनों के लिहाज से आपने याद करें कि साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स और साइटोकिनेसिस इन एनिमल के साइटोकिनेसिस का जो अमल होता है पौधों में कैसे होता है और जानवरों में कैसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट है। उसके बाद हाइड्रा बडिंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वजाहत करें। उसके बाद है बिनाइन और कैंसर ट्यूमर से क्या मुराद है। उसके बाद है मेटास्टेटिस से क्या मुराद है। उसके बाद क्यास मेटा और क्रॉसिंग ओवर में फर्क लिखें। क्रॉसिंग ओवर के फवायद लिखें। उसके बाद डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में फर्क तहरीर करें। माइटोसिस और मियोसिस में फर्क लिखें। एपोप्टोसिस क्या है और उसकी वजूहात तहरीर करें। नेक्रोसिस क्या है और उसकी वजूहात लिखें। उसके बाद है जख्म का भर जाना कौन सी सेल डिवीजन है। उसके बाद है पौधे अपने गुमीट्स मियोसिस से बनाते हैं, क्यों, वजह बयान करें। अब चैप्टर नंबर 6 है, एंजाइम्स की तारीफ करें। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, इसकी अकसाम में फर्क तहरीर करें। उसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है और इसको कम करने के तरीके बयान करें। उसके बाद है को फैक्टर और को एंजाइम्स में फर्क तहरीर करें। प्रोस्थेटिक ग्रुप से क्या मुराद है। उसके बाद है अहम विटामिन के नाम लिखें जो को एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर से क्या मुराद है। उसके बाद एक्टिव साइट से क्या मुराद है। एंजाइम्स के कोई से 3 इस्तेमालात लिखें। उसके बाद डीनेचर से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टोसाइट्स की सैचुरेशन से क्या मुराद है। एंजाइम्स एक्शन के मैकेनिज्म से क्या मुराद है। लॉक एंड की मॉडल पर नोट लिखें। इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 के शार्ट थे। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि बायो एनर्जेटिक से क्या मुराद है। जानदारों में रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क तहरीर करें। एटीपी मॉलिक्यूल की साख्त बयान करें। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस क्या है उसके मराहिल के नाम लिखें। उसके बाद है एनएडी और एफएडी से क्या मुराद है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में फर्क लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ करें। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क तहरीर करें। ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल से क्या मुराद है। उसके बाद है रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट से क्या मुराद है। अब चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से देखते हैं चैप्टर नंबर 8 के कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट है। सबसे पहला शार्ट है न्यूट्रिशन की तारीफ करें। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और उसके जराए लिखें। उसके बाद है मिनरल्स से क्या मुराद है, इसकी अकसाम लिखें। लिपिड्स पर मुख्तसर नोट लिखें। लिपिड्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है और उसकी टाइप जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप्स में फर्क लिखना है। उसके बाद है विटामिन क्या है, ए सी डी के जराए लिखें। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी के आपने जराए याद कर लेने हैं। उसके बाद है शबकोरी और रेक्टिक्स किन विटामिन की कमी से होती है। ये जो दो डिजीज हैं शबकोरी और रेक्टिक्स, वो कहते हैं किन विटामिन की कमी की वजह से होती है, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद डाइटरी फाइबर क्या है इसके जराए लिखें। उसके बाद मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है। उसके बाद है ग्वाइटर और एनीमिया क्या है। उसके बाद ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेने से क्या मुराद है। उसके बाद न्यूट्रिशन के मराहिल के नाम लिखें। एलिमेंट्री कैनाल के हिस्सों के नाम तहरीर करें। उसके बाद है मैस्टिकेशन और लुब्रिकेशन में फर्क तहरीर करें। उसके बाद है पेरिस्टाइलिसिस से क्या मुराद है। उसके बाद है स्टोमक यानी कि मैदे के हिस्सों के नाम लिखें। उसके बाद है पैक्सिन का काम तहरीर करें। चर्मिंग और काइम से क्या मुराद है।
लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी और छोटी आंत के हिस्सों के नाम लिखें। उसके बाद है जिगर का किरदार लिखें। अब चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें से देखते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। सबसे पहला है स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन से क्या मुराद है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होने से क्या मुराद है। उसके बाद है ट्रांसपैरेशन की अहमियत बयान करें। कोहेजन और एडहेजन में फर्क तहरीर करें। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से क्या मुराद है। ट्रांसपैरेशन पुल के पैदा होने की वजूहात तहरीर करें। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा से क्या मुराद है। उसके बाद है ब्लड प्लाज्मा को खून से कैसे अलहदा किया जा सकता है। उसके बाद है ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स से क्या मुराद है। ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया से क्या मुराद है। उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने और कब मुतारिफ करवाया। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर से क्या मुराद है। उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड किसे कहते हैं। इंसान के दिल के खानों के नाम तहरीर करें। उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम में या सर्किट में फर्क तहरीर करें। लब और डब की आवाज कब पैदा होती है। उसके बाद हार्ट बीट से क्या मुराद है। उसके बाद एट्रिया सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या मुराद है। उसके बाद आर्टरी और वेन में फर्क तहरीर करें। उसके बाद एथरियोसेक्रोसिस और एट्रियोसेक्रोसिस में फर्क तहरीर करें। उसके बाद मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद के पस का बनने से क्या मुराद है, यानी कि पस कैसे बनता है। तो ये हमारे आज बायोलॉजी क्लास 9 के गेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट को उन्होंने ये निशानात लगा दिए होंगे। अल्लाह हाफिज।